Hi, I'm Ritu and I'm an alcoholic and हाय। from Delhi. Thank you, Sudhir, for asking me to come and be a speaker here. मुझे काफी टाइम हो गया है ऑनलाइन मीटिंग में स्पीकर बनने के बनना। आपके पायनियर ग्रुप में तो मैंने पहले शेयर किया था सम इयर्स अगो। आप ही ने मुझे इनवाइट किया था, बट उसके बाद मैं अब पैंडेमिक में हमने बहुत मीटिंग्स करी ऑनलाइन, पर उसके बाद फिर जब फिजिकल मीटिंग्स खुल गई तो आई बीन डूइंग मोर फिजिकल मीटिंग्स, बट ऑलवेज अ प्लेजर टू डू सर्विस। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलूंगी, मैं ज्यादा हिंदी में फ्लुएंटली बीच बीच में मेरा इंग्लिश आ ही जाती है। I will try my best to balance my share. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, I continued to practice the principles in all my affairs and help another alcoholic. जब मैंने ये 12 कदम कर लिए, मेरा 12वां कदम मुझे बोलता है कि जब आपके बाकी 11 कदम हो गए, फिर 12वें कदम में आके आपने प्रोग्राम तो सीख लिया है, पर अब बारी आई है इसको लागू करने के लिए अपनी जिंदगी में और दूसरों की मदद करने के लिए। जो आपको कोई, जब आप आए थे, मेरे को बोला गया था जब आप आए थे फेलोशिप में, तो इतने लोग थे आपको मदद करने के लिए, आपको संभालने के लिए। और जो भी आपने यहाँ पे समेटा है, सीखा है, पाया है, अब आपकी ड्यूटी है कि जो आपने सीखा है उसको पहले आप अपनी लाइफ में लागू करो और दूसरों की मदद करो, यही करने के लिए जो आपके साथ किया गया था जब आप आए थे। बट अब इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा टू कम बैक टू दिस, क्योंकि ये ऑल दीज प्रिंसिपल्स ये है क्या। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स कौन से हैं। स्टेप्स तो हैं, एक स्टेप, दो, पावरलेस ओवर अल्कोहल, लाइफ इज अनमैनेजेबल, आस्किंग गॉड टू रिस्टोर मी टू सैनिटी, ये स्टेप्स तो पूरे बोले गए हैं, पर इन स्टेप्स में प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब उसको भी उसकी बात करने से पहले भी थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊंगी कि मेरी जो पर्सनालिटी है, अल्कोहलिक पर्सनालिटी जो है, वो बड़ी अशांत पर्सनालिटी है। मैं नहीं हूं उनमें से जो आपके दिखाए रास्ते पे चलने वाली हूँ, जो जैसे मुझे बोला गया मैं करूंगी। एक्चुअली मैं, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर में थी, बिफोर आई गॉट मैरिड, मैं ऐसे ही थी। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मैं बहुत रूल्स फॉलो करने वालों में से थी। फिर मेरी बहुत यंग उम्र में शादी हो गई, और जब मेरी शादी हो गई तो अनफॉर्चुनेटली घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था, और शादी वाज लॉट ऑफ अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस। तो वो और मुझे समझ ही नहीं आती थी कि वे किस वजह से, मेरे हस्बैंड यूज्ड टू, मतलब एजुकेटेड घर से हैं, आई एम एजुकेटेड, ही वाज एजुकेटेड, फिर भी ऐसी बातें होना घर में, इट्स वेरी शॉकिंग कि ये क्या वजह क्या है। तो ये करते करते मेरी जो वो पर्सनालिटी थी, जो इतनी लाइट फनी पर्सनालिटी की, प्यार वाली, और कि आई विल फॉलो द रूल्स, वो धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदलने लगी, और बहुत ज्यादा मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा, और मैं इतनी रिजेंटफुल होती गई, और मैं किसी से कुछ बोल ही नहीं सकती थी। कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। अपने पेरेंट्स को मैं नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो मैं किसी से मैंने बोला ही नहीं, खाली घर में ही पता था कि ये हो रहा है, बट आई वॉज बिकमिंग वेरी एंग्री एंड रिजेंटफुल। और मेरी धीरे धीरे बिल्कुल पर्सनालिटी बदलती ही जा रही थी। सो ऑब्वियसली अल्कोहल, मेरे अंदर अल्कोहलिज्म होगा, क्योंकि बहुत लेडीज की साथ ऐसे होता है, पर सब एडिक्ट्स नहीं बन जाते हैं। जैसे कि कई दफा अपने अल्कोहलिज्म को रूप लेने में बहुत नेगेटिव सिचुएशंस की जरूरत होती है, एंड वो उभर के आता है। तो समथिंग लाइक दैट मस्ट हैव हैपेंड विद मी आल्सो, कि जब मेरे साथ ये ज्यादा, मैं पीती भी नहीं थी, जब मेरी शादी हुई मैं पीती भी नहीं थी, दो बच्चे भी हो गए थे, एंड पर ये इतना ज्यादा बढ़ता गया, और मेरी रिजेंटमेंट, और मैं रात को सो नहीं पाती थी, या मैं इतनी ज्यादा अपने सर में बस
गुस्से में रहती थी और कि एंड एक दिन किसी ने मुझे कोई ड्रिंक ऑफर करा और मैंने उसको पी लिया एंड उसके बाद इतना सुकून आया एंड आई सेड यही रास्ता है। ऑल दिस पेन आई विल किल लाइक दिस, आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन ऑल ऑफ दिस। करते करते ये मेरा जो ये इतनी जल्दी अल्कोहलिज्म के अल्कोहलिक ड्रिंकिंग हो गया 2 साल में, सोशल ड्रिंकिंग से अल्कोहलिक ड्रिंकिंग हो गया, ब्लैकआउट्स, गिल्ट, शेम, नॉट रिमेम्बरिंग व्हाट आई हैड सेड टू हु, जो सबके साथ होता है। ये बीमारी है, आदमी औरत को देख के नहीं आती है, कोई भी बीमारी, सब ह्यूमन बींग्स होता है ये। सो मैं तो बिल्कुल ही पूरी तरह से बदल गई, ये पूरे अल्कोहलिज्म में आ गई। और 12 साल, 11-12 साल मैंने पिया और इतना पिया कि मेरा लिवर पैकअप होने लगा और मैं नर्सिंग होम में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे से ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया। एंड आई कुडंट इवन ड्रिंक वाटर, सो आई हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। वो 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, खाली वॉमिट हो रही थी। तो ये अब यहाँ पे आई ओनली नो, मैं तो उस हाल में भी आ गई थी कि मुझे जीना नहीं है, मैं मर जाऊं तो बेटर है। मेरी 2 बेटियां थी बाय दिस टाइम, एक बेटी 10 साल की थी, एक 14 साल की थी। एंड उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा इसमें, ये वॉचिंग देयर फादर डू दिस अब्यूज एंड मदर बीइंग ड्रंक, वो घर का माहौल कितना खराब होगा। मेरे को तो इतने साल मैं इसी गिल्ट में रही हूँ अपनी रिकवरी में कि ये कि बच्चों के साथ के लिए मैंने क्या माहौल पैदा कर दिया। बट इट वाज नॉट इन माय हैंड, इट वाज जस्ट सर्कमस्टांसेस वर लाइक दैट। सो इट सो हैपेंड दैट वो जो डॉक्टर जहाँ पे मैं नर्सिंग होम में मेरे को ले जाया गया, इट वाज अ डिटॉक्स सेंटर, मुझे नहीं पता था ये। और वो डॉक्टर ने मेरे से पूछा क्या बात है, फूड पॉइजनिंग होगी, क्यों आप इतना वॉमिट कर रहे हो। पता नहीं उस दिन मेरे में क्या आया कि मैं वैसे किसी से अपनी ड्रिंकिंग की, सबको पता था आई वॉज अ ड्रंक, मेरे बिहेवियर से पता था, बट मैं किसी से अपनी बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं किसी को बोलूंगी कि आई एम ड्रिंकिंग टू मच, फिर आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, और मुझे कुछ नहीं करना था उसके बारे में, मुझे पी पी के मरना था। और मुझे अब तो कुछ आता भी नहीं था करने के लिए, बस सुबह से मैं शुरू हो जाती थी, लास्ट ईयर में तो शुरू से चालू हो जाती थी। एंड डॉक्टर ने को जब मैं, उस दिन मेरे मुंह से निकल गया कि मैं बहुत पीती हूँ, सुबह से शाम तक पीती हूँ, और ये मेरी प्रॉब्लम जो है ये ड्रिंकिंग की वजह से है। पता नहीं व्हाट मेड मी से दैट, मेरा कोई प्लान नहीं था डॉक्टर को सच बताने का, मैं तो झूठी बोलने वाली थी, बट ऑब्वियसली देयर वाज सम हायर पावर, सम यूनिवर्स, सम पावर जो जिसने टेक ओवर कर लिया था। एंड वो डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में एंड मेरे सारे टेस्ट करे एंड देन ही टोल्ड मी आप तो अल्कोहलिक हो। इतनी बुरी हाल, मेरा इतना बुरा हाल था, मैं इतना, मुझे पता था कि मैं पीती इतना हूँ, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। बट जब उसने बोला अल्कोहलिक है, आई सेड क्या बकवास कर रहा है। आई डिडंट टेल हिम, आई थॉट ये होती है इतनी डिनायल। मैं कहा ये क्या बकवास कर रहा है, हाँ मैं थोड़ा ज्यादा पीती हूँ बट अल्कोहलिक थोड़ी ना हूँ, अल्कोहलिक तो घर से बाहर निकाल देते हैं, सड़क पे पड़े होते हैं, कुछ उनके पास बचा हुआ नहीं होता है, ये मैं नहीं हूँ अल्कोहलिक। बट एनीवेज आई wasn't going to say anything to him. So he said आपका लिवर खराब होने लगा है, सिरोसिस इज अबाउट टू सेट इन, आप टाइम से आ गए हो, अगर आपने दारू नहीं छोड़ी तो 6 महीने में ये हालत हो जाएगी कि आपका पूरा सिरोसिस सेट इन हो जाएगा एंड हम वी कांट हेल्प यू, आप तिल तिल के मरोगे। इतना कुछ उसने मुझे बोल दिया, इतना मुझे वो कर दिया। एंड ही सेड आपको अल्कोहल, आप ए जाना जरूरी है। उस टाइम में ए बहुत छोटा था, दिल्ली में बहुत ही थोड़ी सी मीटिंग्स थी, और क्या बोलते, इट वाज अ टैबू, कौन ए की तो मतलब लेडी होके और तुम ऐसी जगह में ऐसे संस्था में जाओगे, ओ माय गॉड। और मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला आपको उसमें ज्यादा शर्म है अपने आप को सही करने में कि इसमें शर्म नहीं है आपको कि आप पार्टियों में जाते हो, लोगों के सामने जाते हो और पी के धुत हो जाते हो और गिर जाते हो और ऐसी ऐसी बातें करते हो, उसमें शर्म नहीं है आपको। अपने आप का इलाज करने के लिए, क्योंकि इसको बोला गया है बीमारी है, अपना बीमारी का इलाज करने के लिए आपको शर्म आती है कि लोग क्या बोलेंगे। लोग ऑलरेडी बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है आपके साथ हो क्या रहा है। सो ये सब, एनीवेज मैं पता नहीं किसी तरीके से मैं
एक मीटिंग में पहुंच गई। मैंने सोचा इसको चुप कराने के लिए मैं एक मीटिंग में चली जाऊंगी, कुछ नहीं होने वाला है, क्या होएगा ऐसी मीटिंग में, ये इतने लोग बैठे हुए होंगे और वो अपनी अपनी ड्रिंकिंग की बात करेंगे, उनकी ड्रिंकिंग की बात करने से मेरी ड्रिंकिंग कहाँ से जाने वाली है। बट उस दिन इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। वो मीटिंग पहली दफा मैं ऐसे कमरे में गई थी जहां पे जो लोग अपनी ड्रिंकिंग की बात कर रहे थे वो मेरी कहानी सुना रहे थे। जो उनकी फीलिंग्स थी ऑफ गिल्ट, ऑफ शेम, ऑफ पेन, ऑफ लोनलीनेस, वो सब मेरी मेरी कहानी थी। और मैं ये सोच रही थी कि इनको कैसे पता, ये मेरे को कैसे ऐसे फील हो रहा है। एंड उस दिन मुझे लगा, हे भगवान, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे लोग हैं। पर वो हंस रहे थे, इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनकी आंखों में चमक था। ऐसे दिस इज लवली, क्योंकि मेरे साथ ऐसे नहीं था। मैं तो बहुत डार्कनेस में थी, डिप्रेशन में थी, मेरे सिर में खाली अंधेरा ही अंधेरा भरा हुआ था। मतलब आई वॉज इन अ रियली बैड कंडीशन एंड आई सेड आई वॉन्ट व्हाट दे हैव। अगर इनका भी हाल मेरे जैसे था, मैं बिलीव नहीं हो रहा था कि उनका हाल मेरे जैसे होगा, पर उनकी कहानियां सुन के मैंने कहा अगर इनका हाल मेरे जैसे है देन आई थिंक आई वॉन्ट टू कम बैक हियर एंड हैव गेट व्हाट दे हैव। बट ये प्रोग्राम आसान प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम है। अगर इस कमरे में कोई भी न्यू कमर बैठा हुआ है, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। बट अब मुझे लगता है कि दारू पी के धुत होना, सबको नाराज करना, गिल्ट एंड शेम में होना, सुबह उठेंगे तो पता नहीं रात को क्या करा था, ये सब गिल्ट में रहना, उससे आसान है। ये उससे आसान। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे इतने साल ऐसे काट दिए, जैसे इसलिए काटे क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है। आई डिड नॉट नो। सो एनीवेज, एए में मैं 2 महीने तक आती रही, पढ़ पीती थी नहीं पीती थी, पीती थी नहीं पीती थी, पर उन्होंने बोला ऑनेस्टी का प्रोग्राम, सच बोलना है। दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी टू सेल्फ, कि आप यहाँ पे आके या अपने फैमिली को झूठ बोल रहे हो इनको कि मैंने नहीं पिया, मैंने नहीं पिया, तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अपने आप से सच बोलना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इस जिंदगी को आपने काटना है। सो टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, हमारे मेडल्स पे भी लिखा हुआ है, टू दाइन ओन सेल्फ, अपने आप से सच बोलो। ये प्रोग्राम मुझे मेरे लिए करना है, किसी और के दबाव में आके नहीं करना है, किसी और के बोलने से नहीं करना है, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए ये करना है। मैं तो आई थी यहाँ पे क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने सोचा कि जब डॉक्टर ने बोला आप मरने वाले हो, तो मैंने कहा मैं इतनी जल्दी, मेरा प्लान था मरने का, पर मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगी। मैं उस टाइम जब मैं इन कमरों में आई थी मैं 37 ईयर्स की थी। तो मैंने कहा ये मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ, ये तो प्लान के बाहर हो गई ये बात। सो देन आई सेड आई कांट डू दिस टू माई चिल्ड्रन, मुझे सोबर होना पड़ेगा। तो मैं बच्चों के लिए आई थी, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। मुझे जिंदगी से कुछ लगाव नहीं था, मुझे मतलब इतनी स्टेट ऑफ होपलेसनेस जो ये बोलते हैं इस प्रोग्राम में, आई वॉज देयर। बट एनीवेज, उस दिन पहली आशा की किरण मेरे अंदर आई जब मैंने वो पहली मीटिंग करी। और फिर उन्होंने बोला अब आते रहो, आपको पीना है आप पियो, पर 90 मीटिंग 90 दिन में करो और आके बोल दो मैंने मैंने पिया है। एंड ये भी बोला कि शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या दूध पिएगा, और ये तो ऐसे ये आपकी बीमारी है, बट अगर आप यहाँ आते रहोगे तो आपको आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सो मैं बीच बीच में ड्रिंक कर लेती थी, पर मैं आके और मीटिंग में शेयर करती थी, मैं रोने लगती थी, बोले मैंने कल ड्रिंक कर लिया, और सब तालियां बजाते। मेरे घर में अगर मैंने ड्रिंक किया हो तो मुझे धक्के मार के वहां से हटा दिया जाता था, मेरे ऊपर लिटरली लोग थूकते थे, किसी को मेरी रिस्पेक्ट नहीं थी घर में, मैं तो बिल्कुल मतलब एक कीड़ा मकोड़ा के जैसे हो गई थी। और यहाँ मैं सबको बोल रही हूँ कि मैंने ड्रिंक किया और सब तालियां बजा रहे थे। तालियां क्यों बजा रहे थे? क्योंकि मैंने सच बोला। क्योंकि सच बोलने में बड़ी हिम्मत लगती है, खास करके मेरे जैसे शराब झूठे शराबी को। मेरी तो फितरत ही हो गई थी झूठ बोलना। लाइंग हैड बिकम एन एक्ट, जहां पे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी वहां पे भी मैं झूठ बोलती थी, क्योंकि मुंह से निकलता ही झूठ था। और ऐसे इंसान खाली, यू नो, ये
अल्कोहलिज्म की जो ये बीमारी है और जो हमारी पर्सनालिटी है, आइस पर्सनालिटी बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव, कंपल्सिव, एक्सट्रीम। मैं ऐसी पर्सनालिटी है मेरी। खाली अगर मैं ऐसी बातें जो मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, मैं बाहर की किसी सभा में जाके करूंगी, वो सब सोचेंगे ये पागल है। और हाँ, मैं हूं पागल। तभी स्टेप 2 कहता है रिस्टोर मी टू सैनिटी। बट मुझे ये बातें बाहर जाके करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में बैठ के अपनी ये पूरी किताब खोल सकती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो यहाँ पे आज मुझे सुन रहा है, सब रिलेट कर रहे होंगे, सबके साथ यही का यही हुआ होगा और सब अपनी रिकवरी में ये सब कर रहे होंगे। एंड दैट इज हाउ हम लोग एक साथ मिल के, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। चाहे मैं आप लोगों को किसी को नहीं मिली हूं, पर मुझे पता है कि आप मुझे समझ रहे हैं और आप शेयर करोगे तो मैं आपको समझ रही हूँ। अभी वो उन्होंने, हेमंत जी ने और राज जी ने शेयर करा था, इतना अच्छा था उनका शेयर। थैंक यू सो मच। आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट दे वर सेइंग, क्योंकि मेरे साथ भी वही हो चुका है। ऐसे जगह में तो आके झूठ बोलना पाप पाप है। जो सब इतना समझते हैं, इतना इनकरेज करते हैं। और फिर जब ऐसे लोगों ने तालियां बजानी शुरू करी, मैं तो बहुत इनकरेज हो गई कि अरे ये लोग तो मुझे ताली बजा रहे हैं। मेरे लिए तो कभी किसी ने ताली नहीं, साल हो गए थे किसी ने ताली नहीं बजाई थी, और वो भी ये बोलने के लिए कि मैं पी के आई हूँ। मैं धीरे धीरे करके मैं सच बोलने लगी कि इन कमरों में आ कि जिस दिन मैंने पिया, मैंने बोला ये मैंने पिया। जिस दिन मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ और मैंने बैडली बिहेव किया, घर में मैंने कुछ किया, मैंने आके मीटिंग में बताना शुरू किया। फिर उन्होंने, ये प्रोग्राम इज हाउ इट वर्क्स, HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड, विलिंग। फिर मुझे बोला गया स्पॉन्सर लो, और स्पॉन्सर के साथ ये प्रोग्राम होता है, अपने आप से नहीं होता है। मीटिंग में आके शेयर करो, पर अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं, स्पॉन्सर लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना अगर मैं ये प्रोग्राम करूंगी तो मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ कि हाँ मैं तो मीटिंग जा रही हूँ, मैं तो स्टेप्स कर रही हूँ, मैं तो प्रोग्राम। ये मैं अकेले नहीं कर सकती, स्पॉन्सर के साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप्स स्पॉन्सर ही सिखाते हैं मुझे। हम इसके बारे में मीटिंग में आके बात करते हैं, पर ये पर्सनल जर्नी होती है, ये स्पॉन्सर के साथ करनी पड़ती है। मैं तो शॉर्टकट्स लेने वाली बहुत तेज हूँ, शॉर्टकट लेने में, पतली गली से निकल जाने में, आधे काम हाफ मेजर्स करने में कि अच्छा ये कुछ बोला गया मैं आधा करूंगी आधा नहीं करूंगी, इनकंसिस्टेंट होने में कि अच्छा मैंने शुरू करा है, 4 दिन गई हूँ मीटिंग, 10 दिन गई हूँ, उसके बाद मैं जाना बंद कर दूंगी। ये मेरी पर्सनैलिटी है। पर जब स्पॉन्सर साथ में होता है तो वो मुझे धीरे हल्के हल्के से वापस ट्रैक पे लाते जाते हैं, मुझे मेरी डिफेक्ट्स दिखाते, मेरे को दिखाते हैं कि देखो तुम ये कर रहे हो तो इसमें ऐसे होएगा, कम बैक ऑन द पाथ। तो स्पॉन्सर से सच बोलना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातें करनी है अपने स्पॉन्सर के साथ में, सब सच बोलना है, जहां पे तुम्हारी गलती है अपनी गलती करनी बतानी है। ये बहुत मुश्किल बात थी। मैं तो सच क्यों बोलूं, मैं तो अपनी सारी खामियां छुपाती थी और दूसरे पे ब्लेम डालती थी। उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे हूं, उसने ऐसे किया तो मैं, ये तो दैट वाज माय वे ऑफ बिहेविंग। मेरी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। मैं पी उसने बोला मुझे ये तो मैंने पिया, उसने मुझे गालियां दी और मेरे को मारा तो मैंने पिया। मतलब पूरा टाइम इट वाज ब्लेम गेम, जस्टिफाइंग। मैं बहुत अच्छी हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, पूरी दुनिया गलत। दिस एटीट्यूड, यू नो। सो इसको, ये बहुत धीरे धीरे आते आते ये बातें, धीरे धीरे अगर मैं उनको प्रैक्टिस करूंगी तब ये जाके चीजें बदलना शुरू होती हैं। तो द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम ने बोला, अच्छा तो ये भी था कि हैविंग, जो ये 12 कदम बोलता है कि प्रैक्टिस करो ये प्रिंसिपल्स को और अपने दूसरों को हेल्प करो। सो मेनी ऑफ अस एक्सक्लेम्ड व्हाट एन ऑर्डर, आई कांट गो थ्रू इट। ये हिंदी में अभी पढ़ा था किसी ने कि ये तो भैया इतना मुश्किल है, तुमने, मैं यहाँ दारू छोड़ने आई हूँ, ये क्या मेरे को पढ़ा सिखा रहे हो, मैं ये करने थोड़ी ना आई हूँ। मेरा ये जवाब था।
वो स्टेप्स और वो ट्रेडिशंस मीटिंग में पड़े, वो बड़े बड़े दीवार के ऊपर टांगे होते थे। और वो मेरे को तो समझ भी नहीं आ रही थी, ये 12 स्टेप्स स्पॉन्सर ने बोला ये करने हैं तुमको। मैंने कहा व्हाट, ये क्या है? मुझे तो आई कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि पहला स्टेप क्या था, पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड योर लाइफ इज अनमैनेजेबल। आई कुड अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। और मैंने कहा ये मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, मैं खाली दारू छोड़ने आई हूँ। फिर मुझे बताया गया भैया तुम्हारी खाली प्रॉब्लम दारू की नहीं है, तुम्हारी डिजीज थ्री फोल्ड है। एक फिजिकल एलर्जी है, तुम दारू पियोगे एक दफा तो फिर पीना नहीं छोड़ सकते। फिर दूसरा दैट इट इज अ मेंटल ऑब्सेशन, कि जब तक हाथ में नहीं आएगी दारू उसको सोचते रहोगे कहाँ से लाऊं, कब लाऊं, कैसे करूं, कब हस्बैंड के आने से पी लूं, किसी फ्रेंड के साथ प्रोग्राम, मतलब सिर में घूम रही है दारू। एंड जब नहीं, जब तक हाथ में नहीं आएगी सिर में घूमेगी, मुझे और कुछ सूझेगा ही नहीं। एंड देन द थर्ड थिंग, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक शून्यता, कि झूठ बोलना, खाली अपना सोचना, खाली मैं और मेरी दारू। एंड में तो यही हो गया था। बच्चे को क्या हो रहा है, पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, स्कूल में फंक्शन हो रहा है, बच्चा बीमार है, फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे फादर का ऑपरेशन होना था, कुछ भी सुध बुध नहीं, बस मुझे मेरी अपॉइंटमेंट दारू के साथ। दैट वॉज इट। सो कोई रिश्ते नहीं रह गए थे, कोई सच नहीं रह गया था कुछ। तो ये तो मुझे बताया गया आपकी पूरी पर्सनालिटी ऐसे है, आपको सब सारे खाने ठीक करने होंगे। आप अगर सोचते हो कि दारू नहीं पियोगे और हम आपको सिखा देंगे और आप ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं होएगा। ये जो एक दफा आपकी दारू जाएगी ना, फिर समझो कि आपका जो ये मेंटल, ये ऊपर का जो खाना है ना, आपके सर जो है, ये मेंटल इशू, इट्स अ मेंटल हेल्थ इशू। आपको अपना ये डिसफंक्शनल थिंकिंग, स्टिंकिंग थिंकिंग, इसको ठीक करना है। अगर इसको ठीक नहीं करोगे तो आप डर में बैठे रहोगे, झूठ में बैठे रहोगे, गिल्ट एंड शेम में बैठे रहोगे, और वहां से ऑपरेट करोगे जो मैं कर रही थी, और फिर दारू पियोगे, क्योंकि कितने दूर भाग सकते हो। अब ये थोड़ा मुझे समझना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या बोल रहे, मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। मेरा ये प्लान नहीं था, मेरा प्रोग्राम ही नहीं था, बट आई केप्ट कमिंग बैक, क्योंकि मेरा इतना बुरा हाल हुआ हुआ था, इतना बुरा हाल हो गया था। और मुझे हर मैं रोज मीटिंग करती थी, रोज। और मैं उस कमरे में जाती थी और जैसे कि ना, मैं चैन की सांस लेती थी। 5-10 मिनट मीटिंग में बैठे बैठे ना, मैं फिर मेरा सारा वो एंजाइटी और मेरी सारी स्ट्रेस काम होने लगती थी। जस्ट द एनर्जी ऑफ द मीटिंग रूम्स, लोग शेयर करने लगते थे और मैं कहती थी हे भगवान, मैं अपने लोगों के बीच में आ गई हूँ। किसी को नहीं जानती थी, सब अलग अलग जगहों से, बट वी आर द सेम। एंड सो तो ये फिर स्पॉन्सर ने बोला चलो अब ये स्टेप हम करेंगे, पावरलेस ओवर अल्कोहल, लाइफ इज अनमैनेजेबल। अब पावरलेस का मतलब क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था पावरलेस का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है अल्कोहल के ऊपर, एंड यू, जब आप पीते हो आपकी जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त हो जाती है, रिश्ते सब जगह उड़ जाते हैं, काम के अगर काम पे हो और ड्रंक होके, मतलब एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। सो आप ये इसकी एक्सेप्टेंस करनी है। सो द प्रिंसिपल हियर वाज एक्सेप्टेंस, कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड लाइफ इज अनमैनेजेबल। मैं तो डिनायल की क्वीन थी, मैं तो हर चीज में नो, इट्स नॉट ट्रू। खड़ा नहीं होया जा रहा होता था घर में, और वो बोलते तुमने दारू पी है, नहीं मैंने तो नहीं पी है, मतलब पागलपन। सो मैं तो ये थी, झूठ मुंह से निकलता था, डिनाई करती थी हर चीज। अब मुझे बोला गया है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि सच्ची में मेरी प्रॉब्लम अल्कोहल, डिनायल तोड़ना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है और मेरी लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। ये मेरा इतना हाल खराब था कि मुझे मुश्किल नहीं था ये एक्सेप्ट करना कि सच्ची में मेरी मेरी लाइफ, मेरे रिश्ते खत्म हो गए थे, मेरे कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता था, मेरे ओन पेरेंट्स मेरे से बात नहीं करना चाहते थे, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अपने घर बुलाना बंद कर दिया था, मेरी फ्रेंड्स तो चले ही गए थे। तो मेरा तो बहुत बुरा हाल था। मेरी बड़ी बेटी जो
उस टाइम में 14 साल की थी, वो मेरे से बात नहीं पसंद करती थी करना। शी यूज्ड टू से मम्मी आई हेट यू, जब आप ऐसे पीते हो मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी है। सो मेरा तो बहुत बुरा हाल हुआ था। सो ये मैंने एक्सेप्ट कर, एक्सेप्टेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल, देन आस्किंग गॉड टू रिस्टोर मी। जब मेरा ये एक्सेप्टेंस हो गया, देन आस्किंग गॉड टू रिस्टोर मी टू सैनिटी, कि उसका मतलब मैं बोल रही हूँ मैं पागल हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि भगवान मेरे पागलपन को दूर कर दो, तो मतलब कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं पागल हूँ। ये मेरे से नहीं एक्सेप्ट। मेरे को 2 साल लग गए रिकवरी में आके। मैं हाँ 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 करती तो थी, पर मेरे को मेरे हार्ट में मुझे नहीं बिलीव होता था कि मैं पागल हूँ। मुझे यही लगता था मैं विक्टिम हूँ। मैं इतनी, उस हस्बैंड ने इतना मारा है, अब्यूज करा है, ये करा है, इसीलिए मैंने दारू पिया, नहीं तो मैं कभी पीती नहीं दारू, मैं पागल नहीं। बट तभी दे से कीप कमिंग बैक, जस्ट कीप कमिंग बैक, यही मेरे को बोला जाता था। मैं अपने स्पॉन्सर को बोलती थी, मीटिंग में बोलती थी, आई एम नॉट, आई कांट डू स्टेप 2 बिकॉज आई एम नॉट मैड। बट धीरे धीरे करते 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 मुझे समझ आ गया कि इनसैनिटी का मतलब क्या है, कि कौन पीता है ऐसे। इनसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। पागलों की तरह रोज उतनी दारू पीती थी, तो फिर नेचुरली मैं ड्रंकी होंगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आधी बोतल शराब की पी गई और मैं सोबर होंगी। और रोज मैं सुबह उठ के बोलती थी आज मैं नहीं पीऊंगी, आज मैं खाली 2 ड्रिंक्स पीऊंगी, आज मैं बियर पीऊंगी, आज मैं वाइन। कर करा के एंड रिजल्ट वही होता था। एंड फिर धीरे धीरे जैसे दिमाग क्लियर होने लगा, जैसे थोड़े कमरे में बैठने लगी, फिर मुझे ये समझ आया कि आई हैव टू आस्क गॉड टू रिस्टोर मी टू सैनिटी। अब ये गॉड कौन है? आई डोंट नो हु, आई डिडंट नो हु। मेरे मेरे लिए तो वो गॉड आसमान में बैठा हुआ था। मेरी हालत देखो, क्या कितनी बुरी मेरी लाइफ में हालत हो गई थी। कोई भगवान नहीं आया मुझे बचाने के लिए, कोई नहीं आया मुझे उसको रोकने के लिए। इतना तो भगवान दूसरों को देख रहे थे, मुझे नहीं। आई केम इन लाइक दैट। तो मैं कौन से भगवान से पूजा करूं कि मेरे मेरे को ठीक कर दो। तो उन्होंने बोला कि भगवान को अभी नहीं बिलीव करते हो, तो मीटिंग ये 12 स्टेप्स और एए को हायर पावर मान लो। हायर पावर पावर तो चाहिए, क्योंकि खाली हायर पावर मेरे को ठीक कर सकता है, कोई दूसरा इंसान मुझे नहीं ठीक कर सकता। मेरी ये बीमारी बहुत पावरफुल बीमारी है। तो ये सेकंड स्टेप वाज आस्किंग गॉड टू, मतलब आई एम टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स फेथ, कि अब मैं ट्रस्ट, ट्रस्ट तो मैं किसी को करती ही नहीं थी। मैं तो इतनी डिसऑनेस्ट खुद थी और मेरे लिए सब डिसऑनेस्ट थे। तो हियर दिस सेकंड स्टेप वाज एन एंट्री टू फेथ, दैट अच्छा ठीक है, अब किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। अगर मुझे ठीक होना है, ये लोग कह रहे हैं मुझे ये स्टेप्स करने हैं, तो किसी को तो करना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग कि ठीक है, रिस्टोर मी टू सैनिटी, रिस्टोर मी टू सैनिटी। आई डिडंट, ज्यादा बिलीव नहीं किया था मैंने उस टाइम, पर बोला गया था तो मैं कर रही थी। बट फिर मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से राइटिंग वर्क करवाया, ये स्टेप 1, 2 एंड 3 के ऊपर। और जब मैंने वो राइटिंग वर्क स्टेप 2 पे करा, तो मैंने देखा वो इतने क्वेश्चंस थे उस पे कि तुम यहाँ पे गए, कितना पिया, कैसे पिया, कहाँ, 3 इंसिडेंट बताओ जब तुमने बहुत बुरा पिया। और जब मैं लिख रही थी वो, मुझे ध्यान आया कि उस दिन मुझे मर जाना चाहिए था, मेरा एक्सीडेंट हो जाना चाहिए था। उस दिन जब मैंने पिया, तो मुझे कोई रेप कर सकता था। रात का टाइम था, मैं अकेली थी, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसे। फिर वो अपनी राइटिंग के थ्रू मुझे दिखने लगा कि कोई था जो मेरे को लुक आफ्टर कर रहा था। जिस तरीके से मैं वो नर्सिंग होम में पहुंच गई जहाँ पे डिटॉक्स सेंटर था, देयर वाज समबडी लुकिंग आउट फॉर मी। और वो समबडी मुझे मेरे राइटिंग के पेपर्स में थोड़ा थोड़ा उसकी शैडो दिखने लगी। कोई तो है, मुझे नहीं पता कौन, बट कोई पावर है जो मेरे को लुक आउट कर रही थी। सो बिगैन द जर्नी विथ फेथ। अच्छा, अब ये करने के बाद बोला गया कि अच्छा, अब क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसे है कि मैं, अगर जो क्या बोलते हैं, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, अनईजी, इरिटेबल, दैट इज माई डिजीज। ये मेरी पर्सनालिटी है। अब इसको, अगर मुझे इस पर्सनालिटी से दूर जाना है, अगर मुझे अपनी दारू से दूर जाना है, तो मुझे अपने आप को उस हायर पावर के सामने अर्पित करना पड़ेगा, सरेंडर। अब ये सुधीर जी कह रहे थे, अब जब उन्होंने मीटिंग स्टार्ट करी थी,
कि ये बातें पहले तो हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बट फिर हमें उन्हें करना पड़ता है। ये बोलने का प्रोग्राम नहीं है, ये करने का प्रोग्राम। सो सरेंडर माई विल एंड माई वे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर माई विल एंड माई वे? मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ये बोल क्या रहे हैं ये लोग। माई विल एंड माई वे क्या होता है? माई विल इज मेरी मर्जी एंड माई वे इज माई एक्शन। जो मैं सोचूंगी उसके ऊपर मैं एक्शन करूंगी, ये मुझे समझाया गया। थॉट, फीलिंग, एक्शन। अगर मेरे सर में नेगेटिव चल रहा है, किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को कुछ मैं गलत सोच रही हूं, तो अब कि उसने मेरे से ऐसे बोला, अब मैं अपना बदला ऐसे लूंगी, तो मैं वो ऐसे सोच रही हूँ, तो मेरे को रिजेंटमेंट की भावना आएगी, मेरे को गुस्से की भावना आएगी, और फिर मैं वो उस पर एक्शन करूंगी। सो मुझे बोला गया कि मेरी थॉट लेवल पे सब बदलना है, क्योंकि ये थिंकिंग इज थिंकिंग। मेरा देखने का नजरिया गलत है। मैं सब कुछ अपने नजरिया से देखती हूँ कि अपने आप को सामने रख। मैं कभी नहीं सोचूंगी कि वो उसके साथ, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, वो किस चीज से गुजर रहे हैं। शायद वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो पेन में होंगे। नहीं, मुझे नहीं दिखेगा। मुझे ये दिखेगा उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों करा। मैं दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। दिस वॉज वेरी, इट वॉज नॉट इजी, क्योंकि ये एक अल्कोहलिक को उसकी फितरत से अलग करना इज नॉट अ जोक। इट्स वेरी सीरियस बिजनेस। और ये कोई नहीं कर सकता मेरे लिए जब तक मैं खुद विलिंग ना हूं। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इन दिस फेलोशिप इज अ विलिंगनेस टू स्टे सोबर। मेरे हिसाब से स्टेइंग सोबर इज नॉट इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग एंड अ विलिंगनेस टू स्टे सोबर। सोब्राइटी मेरे लिए खाली दारू छोड़ना नहीं है। सोब्राइटी मेरे लिए, मैं सोबर तब हूं जब मैं ये प्रिंसिपल्स हर रोज, मैंने अपनी पर्सनालिटी को जब मैंने बदल दिया और अपनी थिंकिंग बदल दी, और मैं ये कदमों से, ये प्रिंसिपल से मैं अपनी लाइफ जीने लगी हूँ, उसको मैं मेरे हिसाब से वो सोब्राइटी है। मेरे को ये समझाया गया था और मैं इसी को लेके चलती हूँ। क्योंकि नॉट ड्रिंकिंग तो फिर भी हो जाता है, रो रा के सब करके हम दारू तो छोड़ सकते हैं, बट उसके बाद मेरे एक्शंस, मेरी थिंकिंग, उसको चेंज करना, तब इसीलिए हमें वापस आते रहना है। अकेले मैं घर में बैठे नहीं कर सकती है। स्पॉन्सर के साथ, मीटिंग में, फेलो मेंबर्स के साथ शेयर करके, अब पूरा टाइम अपनी इन्वेंट्री लेके, मैं गलत कहाँ हुई, ये सब करके तो इतना मुश्किल है। मतलब क्या, क्या बोल, मैं तो बोलती थी आप लोग क्या बोल रहे हो, कि पूरी मेरे को बदल दोगे आप? ये तो लिटरली कि आप मेरी खाल उखेड़ने की बात कर रहे हो, कि हम आपको नई खाल पहनाएंगे। ऐसे कैसे मेरी खाल उखेड़ सकता है कोई? बट मैं देखती थी कि दूसरे लोग तो इतने चेंज हो गए। वो अपनी जब एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ शेयर करते थे कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, जब हम पी रहे थे हमने ये करा, और अब मैं देखती थी वो तो इतने बदल गए। सो प्रूफ था, ये प्रोग्राम काम करता था, उसका प्रूफ था। फिर ये ए सेलिब्रेशंस होती थी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मतलब इतने साल। मैं तो 1 घंटा भी नहीं दारू के बिना रह सकती थी। ये लोग सब कह रहे थे कि हम इतने पीते थे, फिर वो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, इतने साल सोबर कैसे ये लोग रह रहे? तो मतलब कुछ तो हो रहा होगा इस कमरे में। ये प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन, नॉट प्रमोशन। ए में आओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, आके देखो, आके देखो क्या चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी जो चीजें थी, ये देख देख के फिर नेचुरली जब मैं ये देखती थी, तो चाहे मेरा माइंड मुझे कितना भी बोल रहा हो, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, मेरे को अपने माइंड को नहीं सुनना था। मेरे धीरे धीरे मैं समझने लगी कि मेरा माइंड जो है मुझे गलत बात बोलता है। मेरे को बोलते थे, मेरे स्पॉन्सर बोलते थे, मैं कमरे में सुनती थी, आपका माइंड जो है यहाँ पे आपकी डिजीज बैठी है, और ये आपका माइंड आपको बार बार खींच के वापस दारू के पास ले जाना चाहता है। कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। और आपको सीधा नहीं बोलेगा, थोड़े टाइम आप ए में आ जाओगे, सीधा नहीं बोलेगा चलो दारू पीते। पतली गली से लेके जाएगा कि कोई कांड करते हैं, जिससे कि मैं इतना गिल्ट और शेम में आ जाऊं, इतने रिजेंटमेंट में आ जाऊं कि मुझे दारू पीनी पड़ेगी। दिस इज द कनिंग। बट अगर मैं मीटिंग में आती रही और ऑनेस्टी ऑनेस्टी से मैं बात करती रही, शेयर करती रही,
मैं बचती जाऊंगी। और मैं ये कर रही थी। तो अब ये तीसरे पे हम जब आए, वो सरेंडर। अब सरेंडर करने के लिए मुझे फेथ एंड ट्रस्ट करना था ना, क्योंकि मैं किसको सरेंडर करूं, किसके सामने अपने विल एंड वे, मतलब मेरी सोच और मेरे एक्शंस किसको दूं। मुझे किसी में बिलीव होना होगा। तो मैंने शुरू में तो यही कि अच्छा मैं अपने 12 स्टेप्स को इसी में सरेंडर करूंगी। मैं अपने अपने स्पॉन्सर के साथ सच बोलना शुरू करूंगी और मीटिंग्स में आके सच बोलना शुरू करूंगी। और मैं अपनी थिंकिंग, ये स्टिंकिंग थिंकिंग जो मेरी डिजीज है, इसको मैं, जो भी मेरे माइंड में बकवास चल रही होगी, मैं उसको बोल दूंगी। आई एम एज सिक एज माई सीक्रेट्स। अगर मैं बात नहीं करूंगी जो मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं चुप रहूंगी, तो मैं उल्टे काम करूंगी। और फिर मैं कहीं ना कहीं वापस दारू पीने पहुंच जाऊंगी। तो मैं तो इतना डरती थी कि मैं दारू ना पी लूं, दारू ना पी लूं। अच्छा, फिर मीटिंग में आते आते 3-4 महीने भी हो गए और अच्छे से गाड़ी चलने लगी। और फिर एक मेंबर उस मीटिंग में 7 years सोबर, वो बहुत शेयर करते थे, स्टेप 4 मैं नहीं करता, मैंने नहीं, 7 साल हो गए मैंने स्टेप 4 नहीं करा है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है स्टेप 4 करने के लिए। और मेरे स्पॉन्सर मुझे कहते थे कि जब तक ये स्टेप 4 नहीं करोगे ना, आप पियोगे। और तो 7 years सोबर, मैं 3 महीने की थी सोब्राइटी में, और उन्होंने वो रिलैक्स हो गए। और उस दिन जो मेरा हाल हुआ, मैं तो रोने लगी। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा, रो क्यों रहे हो, उसके ये 7 साल सोबर है, इन्होंने पी ली, तो मैं तो जरूर पीऊंगी, मैं तो खाली 3 महीने के लिए सोबर हूँ। तो फिर मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि इन कमरों में आप आते रहोगे तो आपको दिखेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेंबर्स आपको दिखाएंगे, जो मेंबर सीधे पाथ पे चल रहे हैं और जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे वो कहाँ जा रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके रिश्ते कैसे हो रहे हैं, उनका काम कैसे हो रहा है, उनकी हैप्पी जॉयस एंड फ्री है कि नहीं। और जो नहीं कहना मान रहे हैं, जो खाली मीटिंग में आके बैठ रहे हैं पर बाकी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। ये हमारी पर्सनालिटी सेल्फ विल की पर्सनालिटी है। मेरी मर्जी, मुझे मुझे बताओ तुम क्या दिखाओ तो सही, कि मुझे बोल के तो दिखाओ कि ऐसे करो वैसे करो। मैं तो सुनने वालों में से ही नहीं थी, इसीलिए उस स्पॉन्सर की बात सुननी पड़ेगी। ये प्रोग्राम जो है ना, बिल्कुल ऐसे बनाया गया है कि अल्कोहलिक की पर्सनालिटी के ऑपोजिट। सो फिर मैंने अ, अब स्पॉन्सर से सच बोलना पड़ता था, स्पॉन्सर की बात सुननी पड़ेगी, जो स्पॉन्सर बोलेंगे करना पड़ेगा। ये तो मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट। पर मैंने एक एक चीज करी। मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैं इन कमरों में रहूंगी, मेरी जिंदगी बदल जाए। फिर हम आ गए स्टेप 4 में। तो सरेंडर, एवरी डे सरेंडर, एवरी डे। ये एक दिन का प्रोग्राम है। ये नहीं कि एक दफा मैंने दारू अर्पित कर दी तो खत्म हो गया। रोज सुबह मुझे उठ के अपने हायर पावर को प्रे करना है और अपनी दारू हैंड ओवर करनी है, अपनी स्टिंकिंग थिंकिंग हैंड ओवर करनी है, एंड आस्किंग गॉड टू रिस्टोर मी टू सैनिटी, कि आज मुझे बचा लो, मेरे दिमाग से बचा लो, मतलब मैं पागल दिमाग से मुझे आज बचा लो, और इस दिन को मेरे साथ आप हेल्प कर दो मुझे काट। फिर आया स्टेप 4। अब मैं आई एम गोइंग थ्रू द स्टेप्स बिकॉज स्टेप्स में हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं, और बहुत जरूरी है कि हम ये इसकी बात करें कि ये हर स्टेप में प्रिंसिपल क्या क्या बोल रहा है। सो अब चौथा हो गया अपनी इन्वेंट्री लेना। अब ये भी इतनी मुश्किल बात, मैं तो झूठ बोलने वाली, जहां मैं कोई अपनी मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, बाकी सबकी गलती होती है, ब्लेम जज ये सब दूसरों को कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे तो अपना कुछ गलत दिखता ही नहीं है। सो टेकिंग माई इन्वेंट्री अगेन, ऑनेस्टी टू सेल्फ, दिस वॉज अबाउट बीइंग। वही प्रिंसिपल्स बार बार आते जाते हैं, हर स्टेप में कोई ना कोई प्रिंसिपल फिर आ जाता है कि अब मेरे को अपनी, पहले मैंने ऑनेस्टी से शुरू किया, अब मुझे अपनी ऑनेस्टी को 4 कदम आगे लेके जाना है कि मेरे से क्या गलती हुई, मैंने क्या गलत किया। अगर मेरे हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा हो गया तो उस मैं तो पूरा ब्लेम ऑन हिम, उसने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट वेयर डिड आई गो रॉन्ग। अब ये ऑनेस्टी को कई स्टेप्स फॉरवर्ड ले जाने वाली बात होगी, अपनी इन्वेंट्री लेना, और बहुत सच्ची तरीके से अपनी इन्वेंट्री लेना। और वो तो हमको स्टेप 4 तो लिखाया भी जाता है,
और उसमें मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो लंबा वाला फॉर्मेट दिया था जिसमें 180 क्वेश्चंस थे, divided into three parts: 60 questions on childhood, 60 questions on adolescence, and 60 on 120 questions on my adulthood. और एक एक पूरी मेरी लाइफ की हिस्ट्री मुझे उस पे क्वेश्चंस लिखने पड़े और सच्ची तरीके से लिखना पड़ा। और मुझे, मेरे दिमाग में तो ये बैठा हुआ था, वो 7 साल के मेंबर ने नहीं करा अपना स्टेप 4, उन्होंने पी लिया, तो मुझे तो बहुत ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। मैंने लिखा, अच्छा चलो अपने आप कागज पे तो लिख लिया, जो भी कांड करे थे, ये हुआ था, वो हुआ था, इतना कुछ अब उसके बाद उसको शेयर करना पड़ेगा किसी और के साथ। अपना मतलब अपना सच दूसरे के सामने रखना पड़ेगा। बट मतलब मैं इतनी नर्वस थी ये स्टेप 5 करने के लिए कि अब, क्योंकि ऑनेस्टी की लेवल्स अब बढ़ती जा रही, तो बट मुझे फिर वही डर कि पी लोगे, स्टेप्स नहीं करोगे तो पी लोगे। अब मैं जजमेंट, ब्लेम, ये सब से बाहर निकलना और अपनी गलती स्वीकार करना कि मेरी गलती ये थी। मैं अब पहले स्टेप ने बोल दिया पावरलेस ओवर अदर पीपल, मैं दूसरे, आप पावरलेस ओवर अल्कोहल हो, और एक दफा मेरे स्पॉन्सर ने बोला जब आप पावरलेस ओवर अल्कोहल हो, फिर यू आर पावरलेस ओवर पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, हर चीज पे पावरलेस। मतलब कोई पावर ही नहीं रह गई, खाली एक जगह पे पावर थी कि अपने आप को सुधार लो, वो मेरे पास पावर थी। सेरेनिटी प्रेयर भी तो यही बोलता है, courage to change the things I can and accept the things I cannot change and the wisdom to know the difference. Same thing. जो ये 3 लाइन सेरेनिटी प्रेयर में पूरे 12 कदम आ जाते हैं। सो ये फिर उसमें टू फेस, अपना सच दूसरे के सामने बिल्कुल सच्चे तरीके से रख के और बिना डरे बोल दो कि ये मेरा सच है, ये मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। एनीवेज मेरे स्पॉन्सर वो सो नाइस, उन्होंने इतने प्यार से ये स्टेप मेरे साथ कराया, जगह जगह पे अपना बताते गए कि उन्होंने क्या करा था, कैसे करा था। और वी वेंट थ्रू इट वेरी नाइसली विदाउट, ही डिडंट ब्लेम मी। मेरे मेल स्पॉन्सर थे क्योंकि लेडीज थी नहीं उस टाइम में इतनी फेलोशिप में। सो मेरे को कोई ब्लेम नहीं, जजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं कि ठीक है ये हम अल्कोहलिक है, ये हमारी फितरत है, पर हमने ऐसे किया। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो उसके बाद फिर वो आ गए अगेन डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, कि अच्छा अब मेरे जो खामियां हैं मैं उनको कैसे सरेंडर, फिर वो सरेंडर वापस आ गया। मतलब सेम सेम स्टेप्स, सेम प्रिंसिपल्स बढ़ते चलते जा रहे थे और ज्यादा डीपर उनका मीनिंग होने लगा था। अब ये सब करने करते अगर मैं अपना सच कबूल करूंगी, अगर मैं तो ईगोइस्टिक हूं एज एन अल्कोहलिक, मेरा तो ईगो बहुत हाई है। और मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं वो हाई ईगो को निकालू कैसे। उसको हटाने के लिए दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ ह्यूमिलिटी। जब मैं ये सच बोलने शुरू करती हूँ, अपने बारे में सच बोलना शुरू करती हूँ और उसमें अपनी गलतियां निकालना शुरू करती हूँ, आई बिकम हम्बल। मैं अपनी ईगो को काटना शुरू करती हूँ, अब मैं ह्यूमिलिटी में आना शुरू करती हूँ। दैट्स अनदर प्रिंसिपल कि अपनी ह्यूमिलिटी रखो। ईगो, किसी ने सामने से मुझे कुछ बोल दिया तो मैं तो चौड़ी हो गई, हाउ डेयर यू, डोंट यू नो हु आई एम, ये तो मेरी एटीट्यूड है। बट नहीं, अगर कुछ किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ है तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। अब यही ह्यूमिलिटी स्टेप 8 एंड 9 में अमेंड्स। हे भगवान, तो लिस्ट बनाना पड़ा था स्टेप 4 में कि मैंने कब किसके साथ क्या करा था। तो लिविंग अमेंड्स तो फैमिली के साथ करते हैं क्योंकि रोज उनको दुखी किया था, तो रोज ना पी के और बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ करके घर में चलते। बट एक लिस्ट थी जहां पे मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा कांड करे थे कुछ लोगों के साथ, एंड अब उनको जाके मिलना था और उनको जाके माफी मांगनी थी। कैन यू इमेजिन? मतलब स्पॉन्सर को बोला बोल क्या रहे हो, मैं जाके बोलूंगी कि आप, मैंने उस साल में आपके साथ ऐसे किया था, आई एम सॉरी, वो तो मेरे को थप्पड़ मारेंगे। उन्होंने कहा थप्पड़ मारेंगे तो मारेंगे, पर आपको तो करना है। सो दिस इज अगेन टेकिंग ह्यूमिलिटी टू एन अदर लेवल, एक्शन में, कि मैं जाऊं और माफी मांगू। बट इट वॉज सो गुड, मैंने जहां जहां भी ये किया सबकी तरफ से
सब मेरे नजदीकी जान पहचान के लोग थे, जो मेरी जर्नी देख रहे थे, जिन्होंने देखा था कि मेरी कैसे पर्सनालिटी बदल रही थी। मैं इतने महीनों से मैंने दारू नहीं पी थी। बाय द टाइम आई डिड माई स्टेप 8 and 9, आई वॉज नियरली 1 year सोबर। एंड वो इतने सब मेरे साथ खुश थे कि टू सी द वे आई वॉज। सब ने बोला छोड़ो बात को, लेट इट गो, इट्स ऑल राइट। तुम्हारे वो दिन फर्क थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी मेरे मेरे एक्सपीरियंस में किसी ने भी नहीं मुझे कुछ गलत बोला। सबने फॉरगिवनेस, माफी। एंड दैट वाज, बट अगेन उसमें हिम्मत और आ जाती है कि अब मैं किसी के सामने मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना आंखों में आंख डाल के लोगों से बात कर सकती हूँ। पहले तो मैं किसी की नजर ही नहीं मिला सकती। सो दैट वाज द प्रिंस। एंड देन बैक स्टेप 10, टेकिंग माई इन्वेंट्री। कि पहले 4 में एक दफा इन्वेंट्री करी, अब ये 10 में रोज करनी है इन्वेंट्री। मतलब अब तो कुछ मेरा बचा ही नहीं है ना, कि कोई ईगो का सवाल नहीं होता है, कोई पावर का सवाल नहीं होता है, कोई झूठ बोलने का सवाल नहीं है। सब मेरा ले लिया, प्रोग्राम ने ले लिया मेरे से ये सब। अब मुझे रोज अपनी इन्वेंट्री लेनी है कि रात को, कि आज मैंने क्या गलत किया। और स्पॉट चेक इन्वेंट्री, कि अगर कोई किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रही है, तो वहीं रुक जाओ और अपने आप को पूछो, भैया तुम उसको छोड़ दो, वो तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या कर रहे हो? तुम रिएक्ट कर रहे हो? अगर उसने पहला स्टेप लिया है, क्या तुम रिएक्शन दे रहे हो? रिएक्शन दे रहे हो तो पीछे हट जाओ। क्या तुम वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम चौड़े हो रहे हो उनके ऊपर? सो यू नो, इमीडिएटली उसी वक्त अपनी इन्वेंट्री लो और फिर ये पूछो कि सोचो कि ये किस जगह से गुजर रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, अगर मैं इनकी जगह में होती तो मैं क्या करती। ये सारी बातें, यू नो, टू सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस ऑफ एन अल्कोहलिक, उसमें से निकलने के लिए, दिस इज freeing me of my selfish nature, that I start thinking about other people, कि how can I be of use to others, how can I help them। ये अब ये प्रिंसिपल आ गया। एंड फिर थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, तो पहले स्टेप 3 में खाली सरेंडर था, प्रेयर था। अब प्रेयर एंड मेडिटेशन, कि अब मैं भगवान के ध्यान में बैठूं, मैं वो रिलेशनशिप जो मैंने हायर पावर के साथ शुरू में किया था, अब मैं उसको और आगे बढ़ाऊं और उसको डीपर ले जाऊं, क्योंकि अब मेरे में ह्यूमिलिटी आ गई है, मेरा ईगो बेटर हो गया है, मैं पावरलेस हो गई हूँ, मुझ में एक्सेप्टेंस आ गई है, मुझे फेथ, ट्रस्ट, होप, ये सारे प्रिंसिपल्स मेरे अंदर आने शुरू हो गए हैं। जब जब तक मैं, और फिर ये प्रोग्राम मैं विदाउट हायर पावर नहीं कर सकती हूँ। बाय नाउ मेरे यहाँ तक आते आते मुझे तो मेरे अपने गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग मिल गए थे। और मुझे ये भी समझ आ गया था कि अगर मैं ये टीम वर्क अपने हायर पावर के साथ नहीं बनाऊंगी, तो मैं तो रिलैप्स, इतना रिलैप्स क्यों होता है? जब मैं स्टेप्स नहीं करूंगी, कदम नहीं करूंगी, तो रिलैप्स होएगा मेरा, क्योंकि मैं वापस अपने पुराने पर्सनालिटी में आ जाऊंगी। खाली एक दिन का मेरे पास मोहलत होती है कि आज के दिन आई लेट गो ऑफ माई पर्सनालिटी, आई ब्रिंग इन दीज प्रिंसिपल्स, आई सरेंडर टू गॉड एंड आई से आज मुझे बचा लो। आज और अब मुझे ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने अब अपने गांठ बांध लिए हैं। ये मुझे पता है कि अगर किसी जगह में रिजेंटमेंट आ गई, तो एकदम से मुझे बोला गया कि जाके उस जने से बात करो, इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग कि मैं इसे ऐसे बदला लूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। जाके बात करो और उनसे क्लियर करो कि हुआ क्या है, एंड देन यू हैव टू प्रे फॉर देम। इतना गुस्सा आ रहा है दूसरे इंसान के ऊपर, उसके लिए प्रे करो। मतलब ऐसी ऐसी बातें ये प्रोग्राम ने बोला है करने के लिए, और हर दफा मैं, हे भगवान ये कैसे करूंगी मैं, हे। एंड माय स्पॉन्सर सेड खाली आज के लिए करना है, आज के लिए करो। और जब मैं ये करती थी ये सारी चीजें, इट यूज टू वर्क, इट रियली वर्क। मैं देखने लगी कि मैं पहले से बहुत शांत हो गई, रिजेंटमेंट से बहुत मैं बाहर आके निकलने लगी, मैं लोगों से आंखों में आंख मिला के चलने लगी। मुझे डर, जब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब मुझे किसी से छुपना नहीं है, तो नो, देयर इज नो फियर, यू नो। या मेरे में फेथ होगा या फियर होगा। फेथ, तो जब मैं ट्रस्ट एंड फेथ, फेथ एंड ट्रस्ट इज ऑल्सो एन एटीट्यूड। जब मैं किसी में ट्रस्ट करने लगूंगी, फेथ डालने लगूंगी,
तो फिर मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। और हायर पावर से ये शुरू हुआ जर्नी, एंड आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग माय फेलो ह्यूमन बीइंग्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, जिस सबसे मैं झूठ बोलती थी, मैं डरती थी। तो धीरे धीरे करके वो डर भी जाने लगा, और अगर कोई कोई बात हो गई किसी दिन में, तो उस टाइम में एकदम से फियर आ गया, तो फोन उठाओ, स्पॉन्सर से बात करो, प्रेयर करो, स्टेप 3 का प्रेयर बोलो, रिस्टोर मी टू सैनिटी बोलो, ये सब करके और वापस उस डर से निकल जाओ। और ये जो प्रोग्राम है, ये अगर मैं ये स्टेप्स, ये प्रिंसिपल्स, अगर मैं इनको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने लगूं, तो मेरी लाइफ इतनी शांत होने लगती है। इट इज अबाउट, लाइफ इज गोइंग टू थ्रो ऑल द चैलेंजेस। जिंदगी जैसे है वो होएगी। मेरे हिसाब से जिंदगी नहीं चलने वाली, लोग नहीं चलने वाले। बट अगर मैं ये प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करूंगी, जो भी मेरे साथ होगा, मैं उसको सैनिटी के साथ, रिकवरी के साथ मैं उससे डील कर लूंगी। मुझे फियर में जाने की जरूरत नहीं होएगी, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होएगी। और मैंने ये अपने इन 26 सालों में यही करा है। अपना हायर पावर का हाथ पकड़ के रोज चलती हूँ। और झूठ तो अब बहुत दूर दूर तक मेरे पास नहीं है। मैं झूठ से मैंने रिश्ता तोड़ दिया। जब मेरा रिश्ता हायर पावर से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करते हुए मैंने झूठ से रिश्ता तोड़ दिया। ये प्रोग्राम में आके इट हैज मेड मी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। एंड रिजेंटमेंट मुझे पता है नंबर वन ऑफेंडर है। अगर मैंने किसी से पंगे लिए, अगर मैं किसी के अपने, मुझे पता है मेरी थिंकिंग, जिस दिन माय प्रोग्राम इज कंटिंजेंट ऑन माय स्पिरिचुअल कंडीशन टुडे। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। मुझे इसका हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है। मतलब आज सुबह जब मैं उठ के मैंने अपनी कनेक्शन अपने हायर पावर से जोड़ ली, तो मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन आज के लिए अच्छी हो गई। फिर जो भी मेरे साथ होएगा उस दिन में, मैं उसको थ्रू द प्रिंसिपल्स, मैं थ्रू ऑनेस्टी, थ्रू ट्रस्ट, थ्रू फेथ, थ्रू ह्यूमिलिटी, विदाउट ईगो, ये सब करते करते मैं उसमें से निकल जाऊंगी। एंड आई विल एंड माई शेयरिंग बाय सेइंग कि आप में से कुछ लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता होगा। मेरे पिछले 5 महीने में बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजरी हूं। और अगर मेरे पास ये रिकवरी प्रोग्राम नहीं होता, प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल्स, अगर मेरे को ये कदम चलने नहीं आते, अब मैं शायद पी लेती। 25 मई को मेरे हस्बैंड, वो भी एए मेंबर थे, वो 29 ईयर्स सोबर थे, और 25 मई को उनकी डेथ हो गई। और वो इतने हेल्थी थे, इतने स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी उनकी। वो पाइनियर ग्रुप में उन्होंने 2-3 दफा शेयर भी करा है, शायद ज्यादा भी शेयर करा होगा आके। और उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, वो ही मेरे पहले स्पॉन्सर भी थे। और मुझे लगता था कि अगर मेरी रिकवरी स्ट्रांग है, अगर मेरा प्रोग्राम इतना स्ट्रांग है, इट इज बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी था टू स्टे सोबर। और वो मुझे कहते थे, अगर तुमने पी लिया, हमने शादी तो हो गई है, पर अगर तुमने पी लिया, मैं तुमसे डिवोर्स कर दूंगा। हमारा ये पैक्ट था। और उन्होंने कहा, अगर मैंने पी लिया तो मुझे छोड़ देना। रिकवरी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर मैरिड लाइफ। और क्योंकि वो बीमार नहीं थे, कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऐसे एक्सरसाइज करके बहुत फिटनेस में थे, तो एक्सरसाइज खत्म करके, और उनको हार्ट अटैक हुआ, और इससे पहले हम हॉस्पिटल जा सकते थे, वो ही वेंट। मुझे तो मतलब ऑल ऑफ अस वर इन सो मच शॉक, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या गया। 1 महीना तो आई थिंक मेरे हायर पावर ने लिटरली गोदी में उठा के मुझे चले हैं। क्योंकि मुझे तो सोचना, आई वॉज इन शॉक, आई कुडंट इवन थिंक। मैं खाली इतना बोलती थी रोज, हे भगवान मुझे आज बचा लो, हे भगवान आज मुझे बचा लो। मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, मैं तिलक तिलक की आत्मा को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो इतना उनको था सोब्राइटी का। मैं ये उन मुझे कायम रखनी पड़ेगी सोब्राइटी, मुझे जिंदगी जीनी पड़ेगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। 1-2 महीने तो ऐसे ही निकल गए। फिर अब धीरे धीरे ग्रीफ, फिर एक प्रोग्राम बताता है कि हाउ टू गो थ्रू ग्रीफ, कोई डिनाई नहीं करना, ये नहीं करना, वो। मेरा मतलब ये है कि इतना मुश्किल
समय से भी, लास्ट ईयर इन अगस्त मेरे फादर की डेथ हो गई, अभी 8 महीने के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। दिस हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर मी, बट मुझे पता है कि मैं सोबर हूं और मैं आज आप लोगों के साथ बैठी हुई हूं, मैं ठीक हूं, only because of practicing these principles in all my affairs. I am very grateful. Gratitude is the other principle. कि इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजेंटफुल उसको हटाओ और बी ग्रेटफुल कि तुम एडिक्ट्स मर जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज है एडिक्ट्स की जो जिनको ये मौका दिया जाता है रिकवरी का, और जो सोबर हो भी जाते हैं और रह भी जाते हैं। सो जस्ट फील द ग्रेटिट्यूड एंड फील द ग्रेटिट्यूड इन एवरीथिंग कि ये बोनस जिंदगी है मेरी, और जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है सब बोनस है। सो आई लाइक टू प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर्स बिकॉज मुझे इससे बहुत शांति मिलती है। आई फील वेरी पीसफुल इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। मैं काम रह सकती हूँ, क्लैरिटी से सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे हायर पावर मेरे साथ है, मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी शेयर।